चलो बच्चों, तो कल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा, आप लोगों की पसंद की एक चीज है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे चॉकलेट, सबको पसंद है कि नहीं बच्चों? पहले तो ये बताओ, सबको पसंद है? किसको, कोई कौन सा बच्चा है ऐसा जिसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने कल दिए थे, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो सबके मुंह में पानी आ रहा होगा यार, नहीं? सबको लग रहा हो कि भास्कर सर की चॉकलेट सभी को देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपका रिजल्ट आएगा ना, तो बिल्कुल आपका स्कोर बिल्कुल आएगा। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये चॉकलेट क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन का नाम भी सर चॉकलेट रख दिया है, क्या बात है। मतलब क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने नहीं दिया, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना दिया। तो वही है, क्योंकि सबको पसंद है वो चीज, तो इसलिए हमने उसे आसान बना दिया, नया नाम रखा चॉकलेट क्वेश्चन। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब भास्कर सर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे चॉकलेट क्वेश्चन होंगे। पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि सबके मुंह में पानी आना चाहिए कि भास्कर सर क्वेश्चन आने वाला ना, उसमें चॉकलेट वाला टेस्ट आएगा। बताओ सभी को मजा आ रहा है ना? यस और नो? सभी बच्चों को मजा आ रहा होगा, तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। यस यस बेटा, यस, थैंक यू थैंक यू। चलो, गौरी, प्राची, यस थैंक यू सभी को। सीजल, हाँ कुछ तो नया, कुछ नया लेके आते हैं हमेशा, है ना? मार्केट में कुछ नया है। हाँ बिल्कुल नया मिलेगा यार, तभी तो मतलब मजा आएगा हम लोगों को। नहीं तो फिर क्या बोरिंग बोरिंग सर, केमिस्ट्री वही ऐसा उस तरीके से। तो इसलिए तो पहला क्वेश्चन है वही, थैलियम एक्ट्रेस एल्कली मेटल। संदेश बेटा किधर हो? बाकी भी बच्चे रिप्लाई करें यार। ठीक है, एंड निरांत बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन किया सभी लोगों ने? बताओ पहले, ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने ट्राई किया है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। ओम, यस ओम, यार आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। ओम, यस, ओके। समीक्षा, निरांत सर, यस सर, क्या? ओके ठीक है, थैंक यू। विश्वजीत, आपने क्वेश्चन किया है सॉल्व? कल मैंने क्वेश्चन दिए थे ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, राइट, ओके ठीक है, थैंक यू। नो इशू, बना नहीं बना वो अलग बात है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन यहाँ पे सभी के सामने डिस्प्ले है। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई थैलियम एक्ट एज एल्कली मेटल। तो कल आपको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था कि बच्चों थैलियम जो है ना, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। एक तो मिलती है +1 वाली और एक मिलती है +3 वाली। दोनों में से स्टेबल कौन सी होती है बच्चों? बताओ, दोनों में से स्टेबल कौन सी होती है? दोनों में से, दोनों में से स्टेबल कौन सी होती है? तो बोलोगे सर +1, क्योंकि सर यहाँ पे काम करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से सर यहाँ पे +1 की जो स्टेट है ना, वो सर यहाँ पे स्टेबल होती है। बिल्कुल सही। और मैंने बताया था टॉप टू बॉटम आने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और +1 +3 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें बच्चों -2 की गिरावट आती है, लॉस होता है उसमें। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी आपको बताया था मैंने। लेकिन +3 में डिक्रीज होता है, तभी तो +1 स्टेबल होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि थैलियम अगर +3 की स्टेट में है, तो क्या बच्चों वो स्टेबल होगा? तो आपका आंसर होगा सर ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा सर? ये जो आपका कैटायन है ये अनस्टेबल है, और ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, इसलिए मैंने मेटल बोल दिया है। तो ये बचा थैलियम +3 वाला है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा फटाफट से, और लेने के बाद बच्चों कन्वर्ट होगा Tl+1 के अंदर। और Tl+1 ये बच्चों होती है स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द थैलियम। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 था सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, तो +3 से +1 में आना आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो थैलियम में क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, प्लीज बताना ध्यान से। थैलियम +3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? जल्दी से बताओ आंसर। क्या थैलियम+3, मैंने पूछा थैलियम+3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। सभी का आंसर आएगा, सभी का आंसर। यार मजा मजा आ गया, आप लोगों ने इतनी देर में 95 96 यार, बहुत ही ब्रिलियंट यार, आप लोगों ने 96 रिप्लाई किए, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही मजा आएगा। तो कोई बच्चा बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग, कुछ बोल रहे हैं रिड्यूसिंग, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग वाले बहुत सारे बच्चे हैं। यश, शादिया, दशरथ, यश दशरथ बेटा, कल आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के आंसर समझ में आया था?
आज आप कॉल करके पूछ लेना, आज मैं रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा उस पर, ठीक है, साउंड को मैं वॉइस को रिकॉर्ड करूंगा और डाल दूंगा वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन। रश्का संदेश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस ये तो मुझे चाहिए था आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको समझो अच्छे से, सीन क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, देखो थैलियम जो था वो +3 की स्टेट में था, तो वो अपने आप से एट रूम टेम्परेचर ही बच्चों, जिसको अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू Tl+3 इट इज अनस्टेबल फॉर्म ऑफ थैलियम, तो ये बच्चों ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी Tl+1 के अंदर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? और Tl+1 इज स्टेबल फॉर्म, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था बच्चों +3 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 है, तो जब ये +3 से +1 में जाएगा तो मतलब यहाँ पे इसका हो रहा है बच्चों रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो बेटा हम बोल सकते हैं सेल्फ रिडक्शन, ये अपने आप से ही बेटा रिडक्शन करेगा, तो +3 बटा +1 में चला जाएगा। जब इसका सेल्फ रिडक्शन तो वर्किंग एज ए बहुत ही तगड़ा अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों मैं बोलूंगा कि Tl+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट Tl+1 क्या होगा? Tl+1 क्या होगा बताओ बच्चों जल्दी से। Tl+1 को अपन क्या बोल सकते हैं? Tl+1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? नहीं, Tl+1 ऑलरेडी स्टेबल है, Tl+1 ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ पे ये किधर भी मूव नहीं करेगा, तो वर्किंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बस एक ही ऑप्शन है इसके पास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? यही तो क्वेश्चन दे रखा था। तो इसलिए बच्चों जब ये +1 की स्टेट में रहना चाहेगा तो इसका बेटा बैलेंस इसके बेटा इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितना दिख रहा है? +1 में ही आ रहा है। तो आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो भी बच्चों क्या होते हैं? +1 में ही देखने को मिलते हैं। तो ये चॉकलेट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन GaCl2? GaCl2 में गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताओ आंसर, सभी बच्चे बताएंगे गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 सभी ने बोला है +2। बाकी बच्चों प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, गलती हो रही है आपसे, प्लीज ध्यान दो। क्या आपका सिर्फ +2 होगा? क्या गैलियम, ध्यान दो यहाँ पे मॉलिक्यूल था GaCl2, जब GaCl2 मैंने बोल दिया है तो बोलोगे सर गैलियम तो सर यहाँ पे सीधा दिख रहा है X+2 × -1 = 0। आप बोलोगे सर ये -2 हो रहा है, सर इधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो X की वैल्यू सर +2 आ रही है। बट मेरा क्वेश्चन ये है क्या गैलियम +2 में स्टेबल रहता है या नहीं? जल्दी से बताओ, क्या गैलियम +2 में स्टेबल रहेगा? नो। तो फिर वाई +2 इसका आंसर हो सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। गैलियम +2 में दिखता ही नहीं है, तो सर +2 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हो गया? तो +2 आपको अच्छे से पता है कि जो गैलियम है वो +1 से गैलियम +3 में जा सकता है when releasing of 2 electrons। बट क्वेश्चन बच्चों ये है कि ऐसा काम करेगा जो इसके रूल से अगेंस्ट हो? तो बच्चों ये बोरॉन या आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट को फील करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कल भी मैंने बताया था +1 इज स्टेबल एज कंपेयर टू +3। तो +1 तो बच्चों ऑलरेडी स्टेबल है, तो +1 अगर स्टेबल है तो ये +1 में रहना चाहेगा, लेकिन +2 में कभी जाता नहीं है, ये बात ध्यान रखो, +2 में जाएगा ही नहीं। तो इसके दो आंसर होंगे बच्चों। क्या इसका आंसर होगा? एक होगा आपका गैलियम +1 और एक होगा आपका गैलियम +3। तो इसके दो आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो +2 आता है दिस इज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक जो गैलियम होगा या तो बच्चों GaCl में मिलेगा या फिर आपको मिलेगा GaCl3 के अंदर, इन्हीं दो ही फॉर्म में गैलियम आपको देखने को मिलेगा। +2 में आपका टोटली अनस्टेबल है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें पाया भी नहीं जाता। तो अगर इसका आप ऐड करते हो तो +1 +3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4/2 कैंसिल करेंगे, 2 इज द आंसर। तब मैं इसे 2 बोल सकता हूँ, और इसलिए यहाँ पे देखो GaCl2 2 दिख रहा है, लेकिन सही आंसर इसका होगा आपका +1 एंड +3। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आएगी? बट आप +1 और +3 आपको टिक करके आना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो वो इस तरीके से फॉलो करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली जो है
ठीक है, उसकी हमारी जो रिएक्शंस हैं उसमें पहला बच्चों पार्ट आएगा रिएक्शन विद O2, नेक्स्ट होगा रिएक्शन विद N2, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हैलोजेंस। बच्चों बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी में क्या आंसर मिलेगा। यहाँ बच्चों आपकी ये बोरोन फैमिली है, तो बोरोन फैमिली जैसे हमारी फैमिली है पूरी, है ना, आप लोग उसमें भी आते हो, ठीक है। तो बच्चों ये बोरोन फैमिली जो है, यहाँ पे बोरोन फैमिली में O2 की रिएक्शन होगी, तो क्या क्या आंसर बनेंगे। सेकेंड, ये बच्चों हम लोग पूरी की पूरी बात कर रहे हैं NCERT बेस, और आज मैं आपको नोट्स भेजने वाला हूं, ठीक है। नोट्स आपको मैं NCERT के बहुत ही इजी नोट्स और बहुत ही कलेक्टिव नोट्स आपको भेज दूंगा, और जिससे आपको सिर्फ रीड करना है, ठीक है। मन करता है कॉपी पे लिख लेना, नहीं मन करे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रीड जरूर कर लेना। रीड करने के बाद कहीं कोई डाउट होगा आप पूछ मुझसे जरूर लेना। तो बच्चों इन सब चीजों पे हम लोग करेंगे डिस्कशन, और देखते हैं क्या आंसर बनना शुरू होगा। देखो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बच्चों रिएक्शन विद एयर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयर के साथ रिएक्शन। मैंने पहले क्वेश्चन बच्चों कराया था आपको, जब मैं मेगा एग्जाम की बात कर रहा था, मैं हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। तो इस मेगा क्विज के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन आया था एयर को लेके, तो मैंने बोला था एयर का मतलब होगा बच्चों N2NO2। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? एयर का मतलब N2NO2, तो बच्चों लिखा भी है O2N2। एयर का मतलब पहले सबको समझ में आ गया, डन, ओके, थैंक यू। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से हमारी प्रोसीड होगी। तो रिएक्शन लेते हैं, चलो। रिएक्शन बच्चों ये बोरोन आ गया, यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो गया आपका B2O3। ये बात सभी को समझ में आ रही है? B2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है भाई B2O3? मुझे सर समझ में नहीं आता, इसको समझाओ चल जरा। तो बोरोन का बच्चों कितना होता है आपका, बैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 3 होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो बैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो बच्चों क्या दिख रहा है? B2O3 समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बैलेंसी के बेस पे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है कि बोरोन जो है वो यहाँ पे किस तरीके से B2O3 में कंबाइन आपका कनेक्ट हो रहा है, जब इसके सामने कभी भी आपका जब कभी भी आपका ऑक्सीजन आएगा, तो ये आंसर हमारा किस तरीके से बनेगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? इतनी बात यहां तक सभी बच्चों क्लियर हो गई है? चलो अब देखो बच्चों, मैं फिर से एक बार यहां लिखता हूं रिएक्शन। कि जो बोरोन है, बोरोन में आपका यहां से बन गया B2O3। सेम बच्चों एल्यूमिनियम आएगा, आंसर Al2O3। गैलियम आएगा बच्चों तो यहाँ पे Ga2O3। इंडियम आएगा तो बिल्कुल In2O3। मतलब बच्चों जनरल फॉर्म आपको मिल गई क्या? यहाँ से मिल गई है M2O3। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, तो हर जगह से आंसर आपको देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन है कि B2O3 का नाम लेके जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था। जेई एडवांस का क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे आया था। B2O3 का नाम उन्होंने बोला था, इसका नाम बच्चों ने बोला था बोरिक, दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। उन्होंने बोला था इसका नाम बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड इसका नाम बोला था। या बच्चों इसका नाम उन्होंने बोल सकते हैं डाई बोरेन, प्लीज ध्यान देना, डाई बोरेन ट्राई ऑक्साइड, एक इसका नाम ये हो सकता है। प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस इस तरीके से नाम बदल बदल के आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक बच्चों इसका नाम होता है बोरोन, बोरोन सिसोक्साइड। बड़ा याद करो, सिसोक्साइड मैंने पढ़ाया था, बोरोन सिसोक्साइड, ये इसका नाम होगा। तो बच्चों सिसोक्साइड का मतलब आपको पता है ना, फ्रैक्शनल, आपको पता है ना फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोगों ने बात करी थी। तो जरा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या है B2O3 है ना, B2O3 बच्चों 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो बच्चों 2/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? ये आपको यहाँ से बन गया BO3/2, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिसोक्साइड। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो इसी B2O3 के 3 नाम है, पहला नाम ये, दूसरा नाम ये, और तीसरा नाम ये। क्या आपको सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज बच्चों ध्यान देना। अब क्वेश्चन यहां से ये है कि सर ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है, हम इसके बारे में भी आपको देखो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ाया था। बोरिक एनहाइड्राइड का मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बताओ पहले बोरिक एसिड, बोरिक एसिड मैंने क्लास में पढ़ाया था, बताओ बच्चों जल्दी से, बोरिक एसिड क्लास में पढ़ाया था। बोरिक एसिड पता है ना क्या होता है? H3BO3, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। अरे भाई पढ़ाया था ना क्लास में, ऑर्थो वगैरह सब कुछ पढ़ाया है, ऑर्थो मेटा सब कुछ पढ़ाया आपको। ऑर्थोबोरिक एसिड इसका नाम होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। अब इस ऑर्थोबोरिक एसिड से
यस मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ने कुछ, सभी बच्चों को बोल दो भाई ज्वाइन हो जाओ, है ना। अगर ज्वाइन नहीं होगे तो फिर आप समझ सकते हो आपका लॉस होगा, आपको दिक्कत होगी। टेस्ट 91 स्टूडेंट्स ज्वाइन है बच्चों, बहुत ही मजा आ रहा है। मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सभी को सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। यस मैं देख लेता हूँ एक बार। निरांत ने बोला है बी ओ एस थ्राइस, यस डेफिनेटली बेटा, यू ब्रिलियंट, करेक्ट। दशरथ ने बोला है सर इन इंडियम की बैलेंस +3 होती है ना, तो In2O3 फॉर्म नहीं होगा। यस यस बिल्कुल, इसका भी आंसर मैं करूंगा, जस्ट वेट, पहले एक बात पूरी कर लेते हैं ना, इसको पहले समझाता हूं। तो देखो यहाँ पे ये आपका ऑर्थोबोरिक एसिड है। अगर इसमें ऑर्थोबोरिक एसिड को ध्यान दो, मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूं। मैं अगर यहाँ पे H3, जैसे निरांत ने अभी बताया था कि सर BOS थ्राइस, BOS थ्राइस को मैंने तो क्लास में बताया था ये बनता कैसे है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ये बन जाता है। और फिर मैंने वहां पे ये बताया था कि अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखूं तो H3BO3 आपको मिलेगा। इस H3BO3 को बच्चों हीट किया गया। तो आप मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो यहां से क्या क्या रिलीज होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। जब इस कंपाउंड को अपन हीट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा। तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था कि अगर बच्चों किसी भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मैंने इजी ट्रिक बताई थी, यहां से आप आंख बंद करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो। क्योंकि आप घर में भी देखो, घर में किसी भी चीज को हीट करते हो, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो बच्चों पानी बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा केमिस्ट्री बोलती है कि इसकी जो इंट्रोपी वैल्यू है, इसकी जो इंट्रोपी वैल्यू है वो बच्चों कैसी है, बहुत हाई है। अरे भाई जब किसी भी चीज को हम हीट करते हैं, कपड़े गीले होते हैं, हम धूप में डालते हैं सुखाने के लिए, तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से इलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उसकी इंट्रोपी ज्यादा है। बिल्कुल, तो यहाँ से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल बच्चों बाहर निकल जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अपन पहले बाहर निकाल देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से फिर आंसर बचता है सिर्फ B2O3। आपको अच्छे से पता है कि बोरॉन का ऑक्साइड ही बचेगा। और ये बोरॉन का ऑक्साइड बच्चों इसी के 3 नाम मैंने बताए थे। पहला नाम था इसका बोरिक एनहाइड्राइड। अरे भाई बोरिक एनहाइड्राइड बेटा क्यों नाम पड़ा इसका? एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है जब किसी एसिड से आप वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दो हीट करने के बाद, तो जो बच्चों बचता है वो आपको उसका एनहाइड्राइड होता है। जैसे मैं एग्जांपल और दूं, जैसे बच्चों H2, इसको बैलेंस बाद में कर लेना, H2SO4 को बच्चों हीट करो तो क्या बनता है, यहां से बच्चों पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, प्लस यहां से SO3 गैस मिलेगी। तो SO3 बच्चों है क्या एक्चुअली में? SO3 इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज एक्चुअली द एनहाइड्राइड फॉर्म, एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हो रही है क्या? ये एनहाइड्राइड फॉर्म बच्चों क्या है? SO3 हम क्या बोल सकते हैं? SO3 हम बोल सकते हैं दिस इज एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरीके से B2O3, बेटा बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बताओ बच्चों? +3 होता है। ऑक्सीजन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या? -2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बच्चों यहां से बनेगा आपको B2O3। दिस इज स्टेबल ऑक्साइड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है? और सिस ऑक्साइड बच्चों मैंने पहले बता दिया था। सिस ऑक्साइड का मतलब बच्चों क्या है कि जहां पे फ्रैक्शन में आता है ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वहां 3/2 आया था ऑक्सीजन। जैसे और भी एग्जांपल दूं मैं सिस ऑक्साइड के, तो क्या क्या हो सकते हैं वो भी देखो। जैसे बच्चों मैं बोल दूं यहाँ पे N2O3, N2O3 इज ऑल्सो सिस ऑक्साइड, क्योंकि बच्चों 2 कॉमन ले लो तो N2/2, ऑक्सीजन आपका 3/2। भाई 3/2 का मतलब बच्चों क्या होता है? इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 से 1/2, इस तरीके से भी तो बोलते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। 1 × 2 2 2 + 1 3 3/2। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से, तो दिस इज ऑल्सो सिस ऑक्साइड। इसका नाम होगा नाइट्रोजन सिस ऑक्साइड। इसका नाम होगा बेटा नाइट्रोजन, लिखूं मैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिस ऑक्साइड इसका नाम होगा। मैं और भी बोल सकता हूं, जैसे बच्चों मैं बोलूं यहाँ पे B2O3 हो गया था, N2O3 हो गया था, Al2O3 भी आता है, उसको भी सिस ऑक्साइड बोल सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा आपका Al, ऑक्सीजन में 3/2। ये भी फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन सिस ऑक्साइड वर्ड जो है ना, ये हम जनरली बच्चों यूज करते हैं नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल के लिए हम सिस ऑक्साइड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे और भी होता है बच्चों, C2O3 होता है, ये भी कार्बन का होता है, इसको भी सिस ऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन भी आपका नॉन मेटल है, तो CO3/2, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो ना ऐसे, तो ये हो जाएगा कार्बन का सिस ऑक्साइड। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब आते हैं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पे जो इंडियम है वो सर In2O3 क्यों बना? मैं चलो बताता हूं। आपने बोला कि सर यहाँ पे इंडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो सर +3 नहीं होना चाहिए, +3 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, +1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और ऑक्सीजन का तो बच्चों -2 ही रहेगा। ठीक है, तो पहले देखो आप, क्योंकि मैंने बताया 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, एक अनस्टेबल है एक स्टेबल है। ठीक है, तो यहां से आपका बन गया In2O3, बट दिस मॉलिक्यूल इज टोटली अनस्टेबल। प्लीज ध्यान दो बच्चों, दिस मॉलिक्यूल इज टोटली अनस्टेबल, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं बच्चों इंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का आपका -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका In2O बनेगा। तो दिस इज एक्चुअली द स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना आएगा, अगर देखो इंडियम का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इस तरीके से, तो In2 मिलेगा। तो In2 इज स्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर टू In2O3। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, तीनों ही जगह है, गैलियम में, इंडियम में, थैलियम में, गैलियम में, इंडियम में, थैलियम में, तीनों जगह बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, जहां पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो ऑक्साइड होंगे वो स्टेबल होंगे, +3 वाले जो होंगे वो आपके अनस्टेबल होंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई यहाँ पे। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका है रिएक्शन विद O2 लिख बताया गया है, इम्प्योर बोरॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, प्योर बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल। यहाँ पे बोला उसने एट ऑल, किसी भी कॉस्ट पे आपका प्योर बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बच्चों, जल्दी से बताओ। प्योर बोरॉन जो होगा ना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता ही नहीं है। कोई बताएगा इसका आंसर मुझे? प्योर बोरॉन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, व्हाट इज द रीजन? रीजन आपको मैं बता चुका हूं, आपके पास उसका आंसर है, बताओ बच्चों क्यों आपका यहाँ पे ये फॉर्म नहीं करेगा, प्योर बोरॉन रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बताओ आंसर। प्योर बोरॉन की रिएक्शन नहीं होगी, कोई बताएगा मुझे, बताओ बच्चों जल्दी से आंसर बताओ। संदेश, यस यस, जल्दी से बताओ बेटा, प्योर बोरॉन रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, इम्प्योर बोरॉन ही रिएक्शन क्यों करेगा? मैंने कल बताया था, प्योर बोरॉन का मतलब बच्चों देखो मैं आपको यहाँ पे करता हूँ एक्सप्लेन, ध्यान दो, मैं एडवांस सेक्शन ले रहा हूँ, थोड़ा एडवांस सेक्शन ले रहा हूँ, यही एडवांस सेक्शन ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए। बेटा बोरॉन 2 फॉर्म में पाया जाता है। पहला फॉर्म बेटा बोरॉन का होता है क्रिस्टलाइन। क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलाइन फॉर्म। पहला फॉर्म होता है बोरॉन का क्रिस्टलाइन फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म बच्चों बोरॉन का होता है एमॉर्फस। ठीक है, एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस का मतलब बच्चों क्या होता है? जो बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाए, जिसके अंदर आपको रेगुलर पैटर्न नहीं मिलता है, जैसे पेपर, जैसे ग्लास। हाँ बिल्कुल निरांत, आपने सही बोला है, प्योर बोरॉन क्रिस्टलाइन में होता है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। प्योर बोरॉन बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और इम्प्योर बोरॉन बच्चों होता है एमॉर्फस फॉर्म के अंदर। अब सभी लोग समझेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो बोरॉन बच्चों 2 फॉर्म में आता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो मैं बता रहा हूँ एमॉर्फस है क्या। जैसे आपने पेपर देखा, जैसे आपने बोर्ड देखा लकड़ी, जैसे आपने ग्लास देखा शीशा जो घर में लगाया जाता है, ठीक है, जैसे आपने रबर देखी, प्लास्टिक देखी, सारी की सारी बच्चों एमॉर्फस होती है। क्या होती है बच्चों? एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब ये होता है कि रेगुलर पैटर्न में नहीं होना चाहिए एटम्स का अरेंजमेंट। रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं होता है। आप देखो रबर को खींचो तो रबर बच्चों खिंचती है ना, अब छोड़ दो तो एटम फिर से पास पास आएंगे, खींच दो रबर को तो रबर के एटम दूर जाएंगे, फिर से पास आएंगे। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप घर में जो ईंट लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, क्या उस कैल्शियम कार्बोनेट को आप खींच सकते हो पकड़ के? अरे ईंट को क्या खींच सकते हो पकड़ के? कभी खींच के देखना, नहीं खींचेगी। खींचना मत ना, चोट लग जाएगी, खींचना मत। तो खींचने से बट जो नहीं खींच सकती ना, तो वहां पे रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। वहां पे रेगुलर पैटर्न मिलेगा जहां पे रेगुलर पैटर्न होता है, जहां पे साइंटिफिक पैटर्न ऑफ एटम्स होता है। हाँ आती, आपको तो हंसी आ रही है बहुत, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल भी ऑक्सीजन, बिल्कुल भी आप क्रिस्टलाइन फॉर्म को आप बेटा खींच नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे एटम्स का अरेंजमेंट बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत रेगुलर पैटर्न है, बहुत साइंटिफिक पैटर्न है। तो वहां पे आप बिल्कुल से कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन एमॉर्फस के अंदर बच्चों रबर होती है, प्लास्टिक होती है, पेपर होता है ना, तो इनको आप आसानी से खींच सकते हो। तो ये सारे के सारे बच्चों एमॉर्फस। तो एमॉर्फस के अंदर साइंटिफिक पैटर्न नहीं होता है एटम्स का, इररेगुलर पैटर्न होगा, तो बच्चों इसको बोलते हैं एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब बेटा मैं पढ़ाऊंगा इसको सॉलिड स्टेट के अंदर, वहां पे आएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो डज नॉट रिएक्ट, ये भी सही आंसर है। ओम बेटा सही आंसर है आपका,
क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही, तो रिएक्ट नहीं करेगा। चलो अब मैं इसको करता हूं और सही ढंग से एक्सप्लेन, ध्यान दो। तो बच्चों दो फॉर्म होती है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सर क्रिस्टलाइन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है B12। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। B12 जो बच्चों है, दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन, दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन। मैंने बोला था ये डबल हो जाता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत तगड़ा है ना बाकी एलिमेंट कंपैरिजन में। तो क्या देखो कि B12 बनता कैसे है सर, अरे सर B12, हाँ बिल्कुल आइकोसाहेड्राइन, बिल्कुल सेजल बेटा सही आंसर है वो, बिल्कुल सही। तो ये सर बनता कैसे है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये क्रिस्टलाइन बोरॉन जो है ना, इसका कलर भी सर बताओ। सर इसका कलर होता है ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक BLACK, ब्लैक कलर का। यहाँ पे लस्टर बेटा शाइनिंग होती है, चमकता है ये बहुत, ठीक है। ब्लैक कलर का लस्टरियस आपका ब्रिटल, ब्रिटल मतलब समझते हो ना, टूटने वाला है ना छोटे पार्टिकल्स में। और यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉलिड, ये इसका पॉइंट है। जेई एडवांस में बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आता है, मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, बिल्कुल ग्लास बिल्कुल चमकने वाला है ना। तो बच्चों यहाँ पे ब्लैक कलर का लस्टरियस ब्रिटल सॉलिड्स होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। दिस इज क्रिस्टलाइन बोरॉन, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने नीचे आपको बता दी विद इन सेकेंड। तो बच्चों ये बनता कैसे है, तो देखो बच्चों B2O3 को अपन कभी भी रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ। प्लीज बच्चों ध्यान रखना, एम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि B2O3 को हीट करेंगे बेटा एल्यूमिनियम के साथ, प्लीज कीप इन माइंड एल्यूमिनियम के साथ। तो बच्चों यहाँ से B12 बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज बच्चों नीचे लिखी हुई है सभी के सामने, और प्लस बच्चों बनेगा क्या आंसर, Al2O3। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ बच्चों ऑक्सीडेशन वैल्यू कितना है 0, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा इसका +3, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ रहा है बेटा, यस थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग करेक्ट। तो बच्चों यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि अगर मुझे क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा बैंगन के बाद आता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। तो बच्चों बोरॉन के साथ एल्यूमिनियम को ध्यान रखना, अगर आप B2O3 को एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दोगे तो बच्चों यहां से मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताओ। सभी क्लियर होगी, डन। अब सर आपने क्रिस्टलाइन तो सर बता दिया ऐसे बनता है, सर एमॉर्फस कैसे बनता है वो भी तो बताओ मुझे, साथ में पूछा करो ना बीच बीच में कि सर मुझे ये भी तो बता दो कि वो आपका ये जो एमॉर्फस वो कैसे बनता है। तो देखो बच्चों फिर से B2O3 के साथ अगर आपने एस ब्लॉक के मैग्नीशियम या सोडियम, प्लीज कीप इन माइंड बेटा, मैग्नीशियम या सोडियम के साथ अगर अपन ने रिएक्शन करा दी तो बच्चों यहाँ पे आप आंख बंद करके बोल देना कि सर यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा एमॉर्फस फॉर्म। तो ये जो बोरॉन बच्चों बनेगा, दिस बोरॉन इज एमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन आपको देखने को मिलेगी। सर इसका कलर कैसा होता है, सर वो भी बता दो। सर इसका कलर होता है डार्क, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, है ना, मैं अपने से बात कर लेता हूँ कभी कभी, डार्क। और बच्चों कैसा होगा, डार्क कलर का पाउडर होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है समथिंग, ठीक है, पाउडर, पाउडर फॉर्म मिलेगा। डार्क चमक चमकेगा नहीं बेटा, ये डार्क आपके ब्लैक, ब्राउन भी होता है, ब्लैक ब्राउन बोलते हैं इसको, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन कलर का बच्चों डार्क कलर का पाउडर होता है, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। पाउडर समझते हो ना, जो चेहरे पे लगाते हैं, हाँ ठीक है, वो तो बच्चों ने लगाते थे यार, अभी थोड़ी लगाते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्योंकि हमारे सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो फिर उनको जरूरत लगा नहीं है लगाने की। तो बच्चों देखो हम लोग बात करते हैं, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजे में। तो B2O3 बच्चों मैग्नीशियम, यस खातिजा मेकअप करते हैं अरे पढ़ाया था ना मैंने आपको, क्या पढ़ाया था अरे मैंने पढ़ाया था ना, आलिया वाला पढ़ाया था, अरे पता है ना, अरे आलिया वाला पढ़ाया था ना कॉन्सेप्ट, हाँ उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे आप लोगों के। हाँ निरांत यार मजा आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे अमरफस फॉर्म आपकी है, तो ये बेटा डार्क डार्क अब फिर से वही वही दिन याद आ रहा है ना, 5 दिन पहले वाली बात याद आई है और आपको हंसी आ रही है। बिल्कुल यार, सपोज हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते ना तो कितना मजा आता, मतलब हंसते हंसते हम लोगों को बहुत मजा आता, बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते चीजों को। बट ऑनलाइन है कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग मजे तो ले रहे हैं, मजे ले लेके पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ेंगे टेंशन मत लो, प्रेशर नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, मन लगा के पढ़ो, लोटपुट हो जाते हैं। खाजिदा बोल रही है कि हम लोटपुट हो जाते हैं, अरे लोट चलो कोई बात नहीं, अभी भी लोटपुट हो रहे हो घर में,
ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ से B2O3 की अगर रिएक्शन मैग्नीशियम और सोडियम के साथ होगी तो यहाँ से मिलता है आपका एमॉर्फस बोरॉन, जो बच्चों डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर का पाउडर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा आंसर क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। मैग्नीशियम बच्चों ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा या सोडियम बच्चों ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो बेटा मैग्नीशियम वाला आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, MgO बनेगा। ठीक है, संदेश बेटा आंसर करो यार। और सोडियम से बच्चों आंसर बनेगा Na2O का फॉर्मेशन होगा। ये सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आप बिल्कुल ट्राई करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ के आओगे, छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपका बनेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है? डन। अब बच्चों देखो हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या इसका आंसर आपको मिल गया? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। अब आते हैं Al2O3 becomes passive due to formation of oxide on its layer। बेटा एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो यहां से बन रहा है Al2O3। और नीचे मैंने एक स्टेटमेंट क्या लिखा है कि एल्यूमिनियम बिकम पैसिव। पैसिव का मतलब होता है बेटा लेस रिएक्टिव। क्या होता है? लेस रिएक्टिव टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स लेयर। मतलब लेस रिएक्टिविटी शो क्यों करता है एल्यूमिनियम? तो देखो बच्चों डायग्राम की हेल्प से, ये रहा डायग्राम, देखो जल्दी से। एनसीईआरटी डायग्राम बना है ऐसा आप देख सकते हो। ये डायग्राम बच्चों एनसीईआरटी का है, ठीक है, क्योंकि आप लोग नीट के स्टूडेंट्स हो, एनसीईआरटी क्लोज में बिल्कुल आपको रखना चाहूंगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, प्लीज ध्यान देना। ये देखो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये सोने वाला गद्दा है जिस पे आराम से सोएंगे, ठीक है। ये ऊपर ऐसे लग रहा है कि अपन यहाँ पे आके आराम से सोएंगे, मजा आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर है। क्या है बच्चों? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर है। अब वो क्या है वो समझो जरा। यहाँ पे है वेरी हार्ड एंड थिक लेयर ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड ओवर एल्यूमिनियम। क्या होगा बच्चों? ये नीचे एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, समझो ये येलो कलर में कर रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का ब्लॉक है नीचे वाला। ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक बच्चों जैसे आएगा एयर की प्रेजेंस में, प्लीज ध्यान दो, ये जैसे एयर की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम का ब्लॉक आएगा तो आने के बाद बच्चों क्या होगा, इसके ऊपर आपका जो एल्यूमिनियम होगा ना एक ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म कर लेगा। ये जो कलर में लिख रहा हूँ बड़ा कलर ऊपर, ये Al2O3 बन गया है। नीचे बच्चों एल्यूमिनियम येलो कलर से मैंने बनाया था, तो नीचे एल्यूमिनियम बच्चों ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक मतलब बेटा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बच्चों कौन कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है बच्चों ऊपर आपकी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो एयर कैन नॉट पेनिट्रेट दैट Al2O3 लेयर, दिस प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। इसलिए एल्यूमिनियम का फर्दर कोरोजन नहीं होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? संदेश थैंक यू, आर्या थैंक यू सभी को। तो इंडियम थैलियम इज आर वेरी लेस अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन। इंडियम थैलियम की बात तो छोड़ दो, उनकी एक्टिविटी बहुत ही लेस हो जाएगी। लेकिन बच्चों बोरॉन की एक्टिविटी अच्छी खासी है, आपको बताया भी आंसर बन गया। ठीक है, एल्यूमिनियम की एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है बेटा? क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो आपको क्या टिक करना है। क्वेश्चन जो बच्चों आएगा तो प्लीज ध्यान रखना है ये वाला, a very hard and thick layer of Al2O3 is formed। मतलब एल्यूमिनियम के ब्लॉक को जैसे आप बेटा रखोगे इस तरीके से ओपन सरफेस में, तो कुछ दिनों में क्या होगा, इसी एल्यूमिनियम के ब्लॉक के ऊपर धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, एक लेयर बनेगी। वो जो लेयर होगी ना वो आपकी लेयर Al2O3 की होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर इसके आसपास बच्चों इसी तरीके से Al2O3 की लेयर बच्चों बहुत ही हल्की, बहुत ही थिन लेयर आपकी बन जाएगी। अगर बच्चों ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, अगर ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, या बच्चों इस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, या कोई भी अदर गैसेस बच्चों यहाँ पे आ रही हैं, तो मुझे बताओ क्या रिएक्शन करेंगी? या बच्चों वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, क्या बच्चों रिएक्शन करेगा ये बेटा एल्यूमिनियम? अब रिएक्शन नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बच्चों एल्यूमिनियम के ब्लॉक के ऊपर एक लेयर बन चुकी है, जो बेटा क्या है, उसको ऑक्सीजन, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई सी भी चीज उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो बेटा एल्यूमिनियम में फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता है। कितने बच्चों को यह बात दिमाग में बैठी है? बेटा दिल और दिमाग में बैठना चाहिए मेरी बात, ठीक है ना? मेरी बात दिल दिमाग में बैठेगी। वैक्सीनेशन, लाइक वैक्सीनेशन यार, बिल्कुल निरांत ने सही आंसर दिया, लाइक वैक्सीनेशन। यार वैक्सीनेशन ठीक है, अभी सभी लोगों को नहीं हो रहा है, जब भी होगा तो देखा जाएगा। हाँ, तो वैक्सीनेशन की तरह यार, लेकिन ठीक है घर में रहो। वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, एज वेल एज लोगों से दूरियां बनानी जरूरी है। ठीक है, घर में बैठ के पढ़ाई करनी है, टीचर के साथ कॉल करके डाउट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती आप मेरे साथ पूछो, अच्छे से मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ग्रुप पे आप क्वेश्चन डालो, मैं उसको भी बताऊंगा। बिल्कुल ओम बेटा, इंडियम थैलियम आज रेस रिएक्टिव, डेफिनेटली आपका आंसर सही है। अब आते हैं बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे एयर।
एयर के साथ बच्चों हम लोगों ने O2 के बारे में पूरा पढ़ लिया है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि नाइट्रोजन जो है ना उसके साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी। और कल मैंने आपको ये भी पढ़ाया था ना कि जो B12 फॉर्म है ये बच्चों होती है आइकोसा, आइकोसा हाइड्रल, लिखना सीख लो बच्चों स्पेलिंग, आइकोसा हाइड्रल स्ट्रक्चर होता है बच्चों B12 का। दिस इज सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन, ठीक है। और यहाँ बच्चों कितने कितने फेसेस थे जल्दी बताओ, यहाँ फेसेस कितने थे, फेसेस कितने थे यहाँ पे 20 बच्चों फेस थे, मैंने बना के भी दिखाया था आपको, 20 फेस थे यहाँ पे। और कितने बच्चों कॉर्नर थे 12 कॉर्नर्स, 12 कॉर्नर्स थे और 20 फेसेस इसमें आते हैं। तो बच्चों नीट में क्वेश्चन इसके ऊपर आया है, तो प्लीज बच्चों ध्यान देना कि आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर जो होता है बोरोन का B12 उसमें कॉर्नर कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, इसको कल भी मैंने आपको समझाया था अच्छे से। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है, जल्दी से बता दो सभी क्लियर है, डन। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे अपन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो बच्चों क्या बनेगा, तो प्लीज ध्यान दो, when boron is react with N2 गैस, तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनता है BnX, BnX बनता है, BnX। मैंने X क्यों लिखा है वो समझो, ये BnX मैंने क्यों लिखा है, X जो बच्चों है बहुत जगह ऐसे लिखते हैं Bn देन स्मॉल n करके, ऐसे भी लिखते हैं, X करके भी लिखते हैं। X बच्चों हेलोजन नहीं है, n यहाँ पे X और n क्या नंबर है, X और n क्या है आपका नंबर है। तो इन्हीं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बच्चों यही होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आपका यही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस पे नीट ने पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा है, सीईटी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों जो Bn बोरॉन से बनने वाला जो आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो BnX लिखा हो या BnN लिखा हो, दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो N2 के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आपको देखने को मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आया था बच्चों नीट के ऊपर कि बोरोन नाइट्राइड का, अगर बोरोन नाइट्राइड, हाँ पॉलीमर फॉर्म, बिल्कुल सही, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं बच्चों, N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है, 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक। ये बच्चों पॉलीमर है एक्चुअली में, जो Bn लिखा है ना दिस इज एक्चुअली पॉलीमर, दिस इज ऑल्सो पॉलीमर। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बच्चों यहां से आपका ये बन जाता है। प्लीज ध्यान रखना कि बोरॉन के साथ जब भी आपका नाइट्रोजन आएगा बच्चों, ये बोरॉन कौन सा है, इम्प्योर बोरॉन है, B12 नहीं है बच्चों, B12 तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, ये इम्प्योर बोरॉन है, उसके साथ N2 गैस आएगी तो बच्चों BnX बनेगा, BnN बनेगा, ये पॉलीमर है बोरॉन नाइट्राइड का। और बच्चों यहाँ पे इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, वेरी पॉपुलर नेम, जिसपे क्वेश्चन भी नीट ने पूछा है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर बच्चों मैं बोरॉन नाइट्राइड को अगर मैं पानी में डाल दूं, तो क्वेश्चन था यहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, बोरॉन पे या नाइट्रोजन पे, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव चार्ज आएगा बोरॉन पे या नाइट्रोजन पे, कम ऑन जल्दी से बताओ बच्चों आंसर, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, बोरॉन के ऊपर। ध्यान से सॉल्व करो, ध्यान से सॉल्व करो, गलती हो रही है आपसे, गलती हो रही है बच्चों, सही से सॉल्व करो। अरे देखो बच्चों, ये आपका है ना बोन Bn इज कॉल्ड बोरोन नाइट्राइड, और यही बच्चों क्या है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, दिस इज इन ऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। लेकिन बच्चों जब मैं इसको आयोनाइज कराऊं तो ये दो फॉर्म मिलता है बच्चों, कैसा, बोरोन के पास चार्ज आता है बच्चों नेगेटिव चार्ज और N पे चार्ज आता है पॉजिटिव। अब बोलते हैं ये क्या बात दिया है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सर N की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन, एज कंपेयर टू बोरॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो N की ज्यादा होती है, बट सर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कोई बताएगा मुझे, बताओ बच्चों आंसर, बोरॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, थिंक करो जरा, बताओ आंसर क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ, आंसर आपको आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ बच्चों क्या आंसर होगा यहां पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हो भाई साहब, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेगा, वो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से और कॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोरा, बोराजॉन, बोराजॉन भी इसको हम लोग बोलते हैं,
बोराजोन इज एक्चुअली पॉलीमर फॉर्म, बोराजोन इज ए पॉलीमर फॉर्म, या बच्चों उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये इसी का नाम है। और बोरॉन नाइट्राइड इज एक्चुअली स्लिपरी, ये बच्चों आपकी स्लिपरी होती है, स्लिपरी समझते हो ना, स्लिपरी होती है। और स्लिपरी होगा, व्हाइट होगा, व्हाइट कलर का आपका सॉलिड होगा, और लेयर फॉर्म में बनेगा। ग्रेफाइट पता ना बच्चों, ग्रेफाइट ऐसे हेक्सागोनल होता है, ये कनेक्टिविटी आपको पता, नीचे भी हेक्सागोनल रिंग होगी। तो ग्रेफाइट बच्चों स्लिपरी होता है, एक ऊपर दूसरे का होता है, स्लिप करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ठीक है, और भी जगह इसका यूज करते हैं। तो स्लिपरी होता है बिकॉज यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आपका खाली रहता है, वैलेंसी खाली, जिसकी वजह से स्लिपरी होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा ग्रेफाइट, आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट डायमंड, तो उसी तरीके से ये भी बच्चों क्या होता है, स्लिपरी होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, और ये आपकी लेयर की फॉर्म में स्लिप करता रहता है एक दूसरे के ऊपर। सभी को समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? चलो, लेकिन बोरॉन के पास बच्चों आया नेगेटिव चार्ज और इसके पास आया पॉजिटिव चार्ज। इसके पीछे कहानी क्या है, उस कहानी को चलो मैं करता हूं एक्सप्लेन। तो मैं बेटा बात करूंगा इसके स्ट्रक्चर। बाकी एक बार रिएक्शन देख लो जरा बेटा, बोरॉन के साथ अगर N2 आएगा तो मुझे बताओ बोरॉन और नाइट्रोजन, बेटा बोरॉन के पास कितनी वैलेंसी होती है 3, इसके पास वैलेंसी बच्चों कितनी होती है 3, दोनों का बच्चों आप क्रॉस मल्टी, ये -3 में होगा, ये +3 में होता है, लिखा भी है देखो यहाँ पे। तो बच्चों यहां से सीधा बन जाएगा B3N3, 3 से 3 कैंसिल कर लो तो बन गया आपका Bn इज द आंसर। ये बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे बच्चों क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बनता है, लेकिन गैलियम इंडियम थैलियम ये बच्चों N2 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। गैलियम इंडियम थैलियम N2 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। क्या सभी को मेरी बात, बेटा रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे ये है कि नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, बढ़ती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट N2 बच्चों कैसा है, वो आयनिक तो है नहीं बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड N, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बराबर है, तो दिस इज नॉट ए पोलर मॉलिक्यूल, ये बच्चों पोलर मॉलिक्यूल आपका होता नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो नीचे आने पे गैलियम इंडियम थैलियम बच्चों भी आपके पोलर, आपको मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। तो इस केस में N2 इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो नो रिएक्शन। सिर्फ बच्चों बोरॉन और एल्यूमिनियम, यही दो एलिमेंट ऐसे हैं बोरॉन फैमिली में जो आपके N2 गैस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो पहले बच्चों बनता है Bn बोरॉन नाइट्राइड, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या बोलते हैं बोराजोन, और बच्चों नीचे बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? यहां तक सभी क्लियर है? अब आते हैं बच्चों हम लोग इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये कैसे बनता है प्लीज ध्यान देना। इसका स्ट्रक्चर बच्चों ये देखो, बोरॉन आ गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, जैसे बेटा होता ना बेंजीन होता है उसी तरीके से ये बोरॉन आ गया, देन यहाँ पे नाइट्रोजन, देन ये कनेक्टिविटी। अब इसके साथ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आएगा वो भी लगा लेते हैं अपन। डबल बॉन्ड होगा बच्चों यहाँ पे, डबल बॉन्ड इनके बीच में होगा, डबल बॉन्ड इनके बीच में, एक्चुअली वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। बाकी की बैलेंस यहाँ खाली होगी नाइट्रोजन पे, यहाँ बोरॉन पे खाली होगी, इधर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। दूसरा बनाते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ इसको एक्सपांड करने के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा लेयर फॉर्म, बेटा लेयर फॉर्म। तो यहां से देखेंगे पहला आपका इधर हम अटैच कर देते हैं बोरॉन, नीचे हम अटैच कर लेते हैं इस पे एक नाइट्रोजन, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन, देन आप यहाँ पे बोरॉन, इस तरीके का कनेक्टिविटी। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, बाकी आपको पूरा दिख रहा है। एक ब्रांचिंग यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचिंग ओपन होगी। मैंने 2 मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है, 2 मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया। तीसरा भी अरेंजमेंट हम लोग कर लेते हैं, चलो समझने के लिए। तीसरा अरेंजमेंट बच्चों, तीसरा आप यहाँ पे जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मैंने बना दिया ना, तीसरा आप इसी तरीके से जोड़ते जाना, इधर भी जोड़ते जाओ और इधर भी जोड़ते जाओ, ऊपर भी जोड़ते जाओ, नीचे भी जोड़ते जाओ, ठीक है, चारों तरफ आप जोड़ते जाओ। तो एक लेयर बच्चों बन, क्या बनेगी, एक लेयर बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, एक लेयर बन जाएगी। अब एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी थी आपने वो तो बताई नहीं, तो बताता हूँ बेटा। बोरॉन के पास क्या होता है बेटा, कन्फिग्रेशन बताओ। बोरॉन का वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP1, कितने बच्चों को पता है? यहां बच्चों देखो 3 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे p ऑर्बिटल बच्चों खाली होता है, बोरॉन के पास यहाँ पे p एक ऑर्बिटल खाली होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों बोरॉन के पास p ऑर्बिटल खाली होगा, तो n के पास बच्चों क्या होंगे, लोन पेयर। समझो बच्चों, n के पास क्या होगा बच्चों, लोन पेयर, यहां भी होगा लोन पेयर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर बच्चों इस वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये लोन पेयर आपके इस वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद बच्चों यहाँ पे जो मैंने डबल बॉन्ड,
तो ये आपका यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं करूंगा रिप्रेजेंट BN, और यहाँ पे आपका X, या फिर आप N लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल n, दोनों ही आपकी वही है। तो लेयर आपकी चारों तरफ फैल जाएगी, ऊपर भी, नीचे भी, टॉप बॉटम डाउन हर तरफ। तो यह इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, दिस इज स्लिपरी। अब यहाँ पे बोरॉन के पास बच्चों चार्ज कैसा है? माइनस। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। जैसे बच्चों एक एटम ए है, यहाँ पे एटम बी है, तो एटम ए ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर्स किसने दिया है? जिसने दिया है उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स दिया उसके पास पॉजिटिव, जिसने लिया है उसके पास नेगेटिव चार्ज। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? बेटा जल्दी से बताओ। अमान बेटा, यश, अमान, यस, बाकी सभी बच्चों को। अमान यार आपसे बात नहीं हो पाई बहुत टाइम से। श्रुति एंड आर्या एंड अंकिता एंड दशरथ बेटा, दर्शना, देवराज बेटा, सभी का नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन सभी से भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओम, निरांत, यस, नीचे साक्षी एंड समीक्षा, समृद्धि, संदेश एंड तनुजा, बैदी, यस, सभी को समझ में आ रहा होगा। डन, ओके, थैंक यू। तो यहां तक बच्चों ये बात क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये देखो, प्लीज प्लीज बच्चों ध्यान देना, ये रहा देखो इसकी स्ट्रक्चर। एक लेयर बच्चों ऊपर है, एक लेयर नीचे है। क्या सभी को दिख रहा है? और थोड़ा जूम करके दिखना है ना, आंखों में बसना चाहिए। ये देखो, जूम करो, इसे जूम जूम करके देखो, बड़ा बड़ा करके, अब और अच्छे समझ में आएगा। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, समझ में सबको आएगा। इसके पास देखो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। यहाँ पे चार्ज, बोरॉन के पास चार्ज कैसा आएगा? माइनस। इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, लगाते जाओ। इस तरीके से देखो बहुत सारी लेयर, एक मॉलिक्यूल बीच में उठा लो जरा। ये बेटा इस रिंग को मैंने उठा लिया, ये रिंग देखो इधर भी एक्सपांड करी है, इधर भी एक्सपांड किया है, ऊपर भी एक्सपांड किया, इधर भी एक्सपांड किया है। बात समझ में आ रही है क्या? चारों तरफ एक्सपांड करी है। सभी को बात क्लियर हो रही है? तो यही बच्चों होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जो सामने आपके बना है। इसकी 3D फॉर्म को भी ऑब्जर्व कर लो आप, ये रही देखो, 3D फॉर्म भी आप देख लो, ये रही देखो, ये वाली फॉर्म है। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? बोरोन नाइट्राइड इज क्लियर। क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस, माइनस प्लस, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वाओ, ये क्या हो रहा है? अभी तो कुछ मजा आ रहा है सर, अभी तक हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, अब सर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो चलो एक थोड़ा सा इसके 2-3 पैर बना लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कुछ नया आदमी एलियन आया है, ठीक है, ये मान लो आप। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन है आपकी बोरोन नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस की। अगर आप बोरोन नाइट्राइड का बच्चों हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या आंसर बनेगा? तो बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इससे करेगा हाइड्रोलिसिस। यहाँ बच्चों पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा बताओ जल्दी से? बोरोन पे बच्चों चार्ज कैसा होगा? जल्दी से बताओ। नेगेटिव चार्ज। इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। वाटर मॉलिक्यूल बच्चों कैसा मिलेगा? H+, और यहाँ मिलेगा OH- आयन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हो रही है? जल्दी से बताओ। अब बोलोगे सर कि यहाँ पे तो ये पॉजिटिव वाला जाना चाहिए सर नेगेटिव के पास, ठीक है, और नेगेटिव वाला आना चाहिए सर पॉजिटिव के पास। ये गलत आंसर है, या आप गलती करोगे इसलिए मैं बता रहा हूं, पहले गलत बताऊंगा फिर सही बताऊंगा। ये गलत हो जाएगा। क्यों बच्चों गलत होगा? कि यहाँ पे बोरोन नाइट्राइड जो है ना, दिस इज ओनली वन मॉलिक्यूल, दिस इज ओनली वन मॉलिक्यूल। जब बच्चों बोरोन नाइट्राइड बच्चों पॉलीमर फेज में होता है, जब पॉलीमर फेज में होगा तभी बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब तक बच्चों रिंग नहीं बनेगी ना तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। और जब ये वन मॉलिक्यूल होगा तो उस केस में नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज मैक्सिमम एज कंपेयर टू बोरॉन। तो उस केस में वन मॉलिक्यूल वाले केस पे ध्यान देना। जब बच्चों इन्होंने ग्रेफाइट बने तो चार्ज कैसे रहेगा, ये बात प्लीज ध्यान देना, अपोजिट चार्ज रहेगा, ठीक है। यस, जब वन मॉलिक्यूल होगा तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फॉलो करना, अदरवाइज आप वहां पे जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज जैसे जाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प से, आपको उसी तरीके से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है ये बच्चों नाइट्राइड है, तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इजी ट्रिक एस ब्लॉक के अंदर। अगर बच्चों नाइट्राइड का अगर आपका हाइड्रोलिसिस होगा तो बच्चों कौन सी गैस निकलती है? मैंने आपको पढ़ा चुका हूं अमोनिया गैस। क्या निकलती है बच्चों? अमोनिया गैस आपकी रिलीज होगी, आपको पहले पढ़ा चुका हूं। यस, बाकी बच्चों बोरोन बेटा कंबाइन होगा OH के साथ तो बनेगा आपका BOH थ्राइस। देखो ये यही कंपाउंड सेम निरांत ने बताया था, और यही बेटा आपका जो आंसर होगा, दिस इज H3BO3।
क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है? तो बच्चों क्या बनेगा? तो इसलिए बच्चों यहाँ पे वाव यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बोरॉन नाइट्राइड जो है अगर उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे आपका बोरिक एसिड बनेगा और प्लस बच्चों अमोनिया गैस बनेगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? नाइट्राइड की वाली कहानी याद है क्या? नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो अमोनिया गैस बच्चों रिलीज होती है। कितनी बात सभी को समझ में आ रही है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नो एलिमेंट फ्रॉम बोरॉन फैमिली रिएक्ट विद वाटर। बेटा बोरॉन फैमिली में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, बोरॉन फैमिली के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाए। लेकिन अगर गर्म कर दो तो, ये देखो मैं हिंदी इंग्लिश यूज कर रहा हूं, दोनों ही आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं पानी को गर्म कर दूं तो क्या आंसर बनेगा सर? ध्यान दो बेटा, बोरॉन की रिएक्शन तो होने वाली नहीं है, ये बात कंफर्म है। बोरॉन बेटा सीधा कभी भी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं करता है, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये बात ध्यान रखना। वाटर मॉलिक्यूल चाहे बच्चों कोल्ड हो चाहे आपका हॉट हो, आंसर नहीं बनेगा बोरॉन के साथ। लेकिन जो एल्यूमिनियम है बच्चों ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एल्यूमिनियम बच्चों आपके हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा और बच्चों निकालेगा Al2O3, बाकी H2 गैस रिलीज करेगा। आपको अच्छे से पता है मेटल को पानी में डालेंगे तो बच्चों क्या रिलीज करेगा? आपको अच्छे से पता है यहाँ से H2 गैस रिलीज करेगा, एक बनेगा ऑक्साइड। लेकिन बोरॉन जो बच्चों है वो रिएक्शन ना तो कोल्ड वाटर से करता है ना ही बच्चों आपके हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट बच्चों एनसीईआरटी के हैं। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं यहां से, यहां समझ में आ जाएगा। बोरॉन बच्चों देखो कोल्ड और हॉट आंसर नहीं बनाएगा, गैलियम कोल्ड हॉट से आंसर नहीं बनाएगा, इंडियम भी नहीं बनाएगा, थैलियम भी नहीं बनेगा। सिर्फ ओनली वन एलिमेंट इज द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बच्चों कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन कभी भी बनाता नहीं है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बेटा अगर इस एल्यूमिनियम के साथ अगर आपने हॉट वाटर का यूज कर दिया, हॉट H2 का यूज कर दिया, तो बच्चों यहां से बन जाता है A2O3 प्लस बन जाता है यहां से आपकी H2 गैस। तो क्या सभी को याद रहेगा कि अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि बोरॉन फैमिली में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बच्चों हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, तो आंसर विल बी एल्यूमिनियम। और क्या आंसर बनाएगा वो भी आपको समझ में आ गया। इतनी बात क्लियर है सभी को? एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। बोरॉन बच्चों कैसा है? मेटलॉइड। एल्यूमिनियम कैसा है बच्चों? एम्फोटेरिक। बेटा मेटलॉइड और एम्फोटेरिक में आंसर समझ लो यहाँ पे, है ना? किसी ने पूछा था मुझसे। गैलियम इंडियम थैलियम बच्चों क्या होते हैं? मेटल। तो बेटा ऊपर वाला क्या है? मेटलॉइड। एम्फोटेरिक है तो बेटा एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। नीचे बेटा मेटल तो एसिड से ही रिएक्शन करते हैं। तो मतलब बच्चों क्या हो गया? एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ बच्चों रिएक्शन करेगा एसिड के साथ और बेस के साथ। लेकिन जो नीचे वाले तीन एलिमेंट हैं, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया, तीनों के तीनों बच्चों क्या है? मेटल है। मेटलिक प्रॉपर्टी बच्चों अधिक होती है टॉप टू बॉटम आने पे, तो जिसकी वजह से बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्शन करेंगे। ये नीचे वाले एलिमेंट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ओनली रिएक्ट विद एसिड। बट ये बेटा एल्यूमिनियम एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्शन करता है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आपको पता होगा इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के अंदर एल्यूमिनियम की रिएक्शन। तो बच्चों एम्फोटेरिक जो होगा, एम्फोटेरिक रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। मेटल आर बेसिक इन नेचर सो रिएक्ट विद एसिड। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? ये बेटा इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म का पार्ट है, उसका रिवीजन हो रहा है, उसी पार्ट का ये रिवीजन है सिंपल। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन, बोरॉन के साथ बच्चों नॉर्मल एसिड आया, बोरॉन के साथ नॉर्मल एसिड आया, नॉर्मल बेस आया, तो रिएक्शन बच्चों नहीं हो रही है, नो रिएक्शन। बाकी बेटा एल्यूमिनियम के साथ एसिड बेस आंसर बनेगा, गैलियम के साथ इंडियम बेटा अगर आपका एसिड आएगा तो ही आंसर बनेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से यहां तक। तो नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन देख लो, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में। एल्यूमिनियम के साथ बच्चों एसिड आया तो देखो क्या बना? AlCl3 बनेगा, H2 गैस निकालेगा। अगर बेटा एल्यूमिनियम के साथ NaOH आया तो देखो मैं ये पढ़ा चुका हूँ NaAlO2 मैकेनिज्म के अंदर, और बच्चों बनेगा H2 गैस। नीचे देखो बच्चों गैलियम इंडियम थैलियम एसिड आएगा, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? सीधा आपकी सॉल्ट बन जाएंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है? ओके नेक्स्ट बच्चों पॉइंट यहाँ पे, बोरॉन के साथ अगर बच्चों आता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो उस केस में बच्चों यहाँ पे आंसर बनता है H3BO3। यहाँ भी बनेगा आपका H3BO3, यहाँ बच्चों निकलेगी NO2 गैस और यहाँ निकलेगी आपकी SO2 गैस। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट विल वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? रिडक्शन। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है? जल्दी से बताओ। +5 होगा।
यहाँ बेटा ऑक्सीजन, अब बेटा सल्फर कितना होगा +6, यहाँ बेटा कितना नाइट्रोजन का जल्दी से +4 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिखेगा +4, तो बेटा +5 से +4 होना, +6 से +4 होना, तो मतलब यहाँ पे आपको रिडक्शन हो रहा है, तो इट विल वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोरोन को बच्चों ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे, बोरोन को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसलिए बच्चों यहाँ से बनता है बोरिक एसिड। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? हियर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ HNO3 would have acted as acid then it should release H2 gas, which is not, so it is not an acid। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हम लोग HNO3 को और हम लोग H2SO4 को एसिड नहीं बोलेंगे, प्लीज ध्यान रखना। यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर प्लीज ध्यान रखना मेरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे HNO3 और H2SO4 बोरोन के साथ एसिड की तरीके से एक्ट नहीं करेंगे, ये बच्चों एक्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों एसिड की तरीके से रिएक्शन कर रहे थे तो यहाँ पे H2 गैस निकलनी चाहिए थी, चाहिए थी, बिल्कुल निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे H2 गैस नहीं निकलती है, यहाँ पे NO2 गैस निकलती है और SO2 गैस निकलती है। तो मतलब यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना, HNO3 and H2SO4 both will work as a oxidizing agent, एसिड की तरीके से एक्ट नहीं करेंगे। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, सभी क्लियर है? ओके, बाकी बच्चों हम लोग कहेंगे नेक्स्ट स्टार्ट कल, ठीक है? तो आज का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं आज PDF भेज दूंगा, उसको आप देख लेना सभी बच्चों। थैंक यू सभी को, बाकी हम लोग जब मिलेंगे तो लेक्चर फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई लेक्चर है आप लोगों का क्या? अभी कोई लेक्चर है क्या आप लोगों का?